Good afternoon. I am Dr. Joy Abraham, gastrointestinal and GI cancer surgeon, Epic Multispeciality Hospital. आज का टॉक हमारा फोकस्ड है ऑन गॉल ब्लैडर स्टोन्स यानी पित्ताशय की पथरी। ये टॉक इज फॉर द कॉमन लेमैन. It is not for any medical person. It is just a very cursory advice, यानी just simple terms में गॉल ब्लैडर स्टोन्स का क्या होता है या क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं एडवाइस दूँ. काफ़ी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर हमने हेल्थ चेकअप किया है, उसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन्स आए हैं और सर्जरी करना है कि नहीं करना है. तो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. गॉल ब्लैडर स्टोन्स दो तरीके के होते हैं. एक होता है सिम्टोमेटिक स्टोन. सिम्टम्स मतलब उसके कोई कंप्लेंट्स होते हैं, जैसे कि राइट साइड में दर्द होना, सिवियर पेन होना, या बहुत तेज़ बुखार आना, सोनोग्राफी में पता चलेगी गॉल ब्लैडर सूज गया है, या गॉल ब्लैडर की पथरी खिसक के पित्त की नली में गई है और जॉन्डिस हुआ है, या फिर गॉल ब्लैडर फट गया हो. ये सब उसके सिम्टम्स होते हैं. और दूसरा होता है एसिम्टोमेटिक, माने जिसके कोई सिम्टम्स नहीं. गॉल ब्लैडर स्टोन अंदर पड़े हैं लेकिन उसका कोई सिम्टम्स नहीं है. तो हम बात कर रहे हैं एसिम्टोमेटिक गॉल स्टोन्स के बारे में. ये जैसे मैंने एक सिनेरियो कहा, ये एक कॉमन सिनेरियो है कि हेल्थ चेकअप में सोनोग्राफी की और गॉल ब्लैडर स्टोन आए. तो ऐसे केस में सर्जरी करनी चाहिए या नहीं. एसिम्टोमेटिक स्टोन्स को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है. नॉर्मली वो स्टोन्स वैसे ही रहते हैं. बहुत रेयर परसेंटेज में वो स्टोन्स सिम्टोमेटिक होंगे, यानी उसका पेन होगा या फिर कॉम्प्लिकेट कुछ होगा. तो उसके लिए प्रीएम्प्टिवली सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है. कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कि स्टोन बहुत बड़ा हो, 2 सेंटीमीटर एंड अबव बड़ा स्टोन हो, या फिर फैमिली हिस्ट्री होती है कि गॉल ब्लैडर का कैंसर हो, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन और कैंसर का एक एसोसिएशन है. गॉल ब्लैडर स्टोन के वजह से कैंसर होता है ऐसा नहीं है, एसोसिएशन. तो ऐसे केसेस में कई बार हम प्रीएम्प्टिवली गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं. सो इन शॉर्ट, एसिम्टोमेटिक गॉल ब्लैडर स्टोन्स और गॉल ब्लैडर स्टोन्स या पित्ताशय की पथरी जिसमें पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होती है, उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है.